घुटने का दर्द या संधिवात के अंदर कई बार यह देखा गया है कि मात्र 25% कार्टिलेज खराब होने पर ही अक्सर डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने जोड़ को बदली करा लीजिए, और इसकी मुख्य वजह बनती है पैरों में आई हुई डिफॉर्मिटी। देखिए 90% मरीजों में इस प्रकार की बोइंग डिफॉर्मिटी लोगों के अंदर आती है और मात्र 10% केसेस में नॉकनी डिफॉर्मिटी आती है जिसमें घुटने आपस में टकराने लगते हैं। और इसकी मुख्य वजह क्या होती है? जब आपको संधिवात की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे दर्द होगा, आप अपनी एक्टिविटी घटा देंगे, कम चलेंगे फिरेंगे, तो घुटने के चारों तरफ जो मांसपेशियां होती हैं उनकी ताकत घट जाती है। जब इन मांसपेशियों की ताकत घट जाएगी तो क्या होगा? या तो घुटना बाहर चला जाएगा या घुटना अंदर आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है? या तो बोइंग डिफॉर्मिटी या फिर नॉकनी डिफॉर्मिटी आपके पैरों में आ जाती है। इसके कारण जो आपके पूरे बॉडी का वेट है, जो इवनली घुटने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था दोनों तरफ, वो एक साइड में चला जाता है और इसके कारण तकलीफ बढ़ती है। उसी प्रकार नॉकनी में क्या होगा? पूरे ऐसे घुटने में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह ये पूरा बाहर आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो इससे अगर पूरा बॉडी का वेट एक हिस्से में चला गया तो आपकी तकलीफ और दर्द बढ़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, अगर आप पूरे पैर के ऊपर चल रहे हैं, आप लंबे किलोमीटरों तक चल रहेंगे, परंतु अगर मैं आपको बोलूं आप अपने टोज पर चलिए तो पूरा वजन पैर के अंगूठे पे आएगा, आप ज्यादा नहीं चल सकते, कुछ कदम ही चल पाएंगे। वही स्थिति आपके घुटने के अंदर बनती है। देखिए इसे हम एक्सरे के अंदर और अच्छी तरह से समझते हैं। ये घुटने का एक्सरे है, एक घुटने का एक्सरे है। ये बीच में यहां पर पटेला रहती है, कटोरी, और वेट जो है यहां से ऊपर से आ रहा है वजन। ये थाई की हड्डी है, जांग की, और ये है नीचे लेग की हड्डी। तो ये इवनली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए ये कटोरी है बीच में, इसके अंदर बाहर दोनों तरफ ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको कोई तकलीफ जीवन भर नहीं होती। पर जैसे ही आपको संधिवात होता है, आप अपनी एक्टिविटी को घटाते हैं, आपका घुटना अंदर या बाहर एक तरफ चला जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो होता क्या है? देखिए ये बोइंग लेग के अंदर आपके बॉडी का वेट यहां हेड से निकल करके जाता है और ये घुटने के अंदर वाले सिरे से नीचे तक जाता है। तो होता क्या है? आपका ये साइड जो अच्छी है, उधर साइड का वजन भी इधर आ गया, तो पूरे बॉडी का वेट ये इनर कॉर्नर के ऊपर यहां पर पड़ता है और ये हिस्सा जल्दी से जल्दी डैमेज होता है। देखिए इस बड़े एक्सरे में आप देख सकते हैं ये कार्टिलेज पूरी अच्छी है, 50% इधर कार्टिलेज है, 50% एक जोड़ की इधर कार्टिलेज है, बीच में है ये पटेला, कटोरी। अब यहां मात्र 25% कार्टिलेज खराब हुई है और इसके डिफॉर्मिटी के कारण इतना असहनीय दर्द होता है, आप लिंप करके, लंगड़ा करके चलने लगते हैं और फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं भाई आप तो सर्जरी करा लो। तो 75% कार्टिलेज अच्छी है, मात्र 25% खराब है और सर्जरी करा लो। ये स्थिति खड़ी हो जाती है। अब अगर इस स्थिति में आप अपनी डिफॉर्मिटी को नॉन सर्जिकल तरीके से करेक्ट कर लें तो स्थिति देखिए आपकी इंप्रूव हो जाएगी। यहां दोनों तरफ वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है। और यहीं अगर मेहनत नहीं की इसके ऊपर तो आपका घुटना स्टेज 3 से स्टेज 4 में चला जाता है और फिर आप मजबूर हो जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। देखिए अब ये डिफॉर्मिटी को कैसे ठीक किया जाए, चाहे बोइंग डिफॉर्मिटी हो या नॉकनी हो। सबसे पहला और आसान तरीका है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज करें? नीचे दिए बटन पे प्रेस करके आप मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज से आप पैरों की डिफॉर्मिटी ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इस प्रकार के इंसोल जो आपके जूते चप्पल में लग जाते हैं, एक तरफ से मोटा होता है, एक तरफ से पतला होता है। ये स्पेसिफिक टाइप के इंसोल्स आते हैं, ये लगाएं अपने जूते चप्पल में। तीसरा तरीका है बेल्ट का, ये बेल्ट लगा के आप डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका है ट्रैक्शन का, ये ट्रैक्शन लगा करके, वजन लगा करके डिफॉर्मिटी करेक्ट की जा सकती है, ये वेट भी आप मंगा सकते हैं। और पांचवा और सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्रेस का। आपने इधर ब्रेस लगाया, उधर आपकी डिफॉर्मिटी करेक्ट हुई, आप आराम से चलिए,
सीढ़ी चढ़िए उतरिए। लगाते के साथ में डिफॉर्मिटी करेक्ट होती है, आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होता है, और जो आप डक वॉक है आपकी लंगड़ा के चलते हैं उसमें काफी हद तक करेक्शन आ जाता है। पूरा आने में समय लगता है पर काफी हद तक उसमें करेक्शन आ जाता है। देखिए ये यहां पर घुटनों के बीच में गैप है, कभी कभी ये गैप दिखाई नहीं देता। अगर आपका वजन मान लीजिए 80, 85, 90 किलो है तो इधर फैट आ जाता है और वो गैप ही नहीं दिखता। तो यहां देखिए महिला का वजन करीब 65-70 होगा, यहां गैप दिख रहा है। अब यही महिला अगर और स्लिम होगी 55-60 या 60 के आसपास तो ये गैप और ज्यादा वाइड दिखाई देता है। अब ब्रेस लगाते के साथ में ये गैप यहां पे खत्म हो गया। अब ये कंफर्टेबली वॉक कर सकती है, सीढ़ी भी चढ़ उतर सकती है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर दवाइयां और आर्थराइटिस का प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो होगा तो आपको पूरे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मरीज क्या करता है, अपनी ईमानदारी को छोड़ देता है, डिफॉर्मिटी करेक्शन पे मेहनत नहीं करता, वजन नहीं घटाता, एक्सरसाइज नहीं करता, या फिर ओवर यूज करता है जोड़ों का और फिर कोशिश करता है कि 100% दवाइयां ही काम करें। तो वहां उसको रिजल्ट मिलने में या तो समय लग जाता है या 100%, 90% रिजल्ट्स आने के अंदर उसको तकलीफ होती है। 40-50% तक इजीली रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मेरा यही कहना होता है मरीज से, अगर आपको संधिवात में रिजल्ट चाहिए तो आपकी ईमानदारी भी हमें लगेगी। अब यहां पर सूजन को और दर्द को कम करने के लिए अक्सर मैं 4 स्टेप या 4 स्टेप टोटल देता हूं, और जॉइंट की हेल्थ के लिए, कार्टिलेज के लिए जॉइंट फ्रेश या ऑन टोज ये आप शुरू करें। ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इन्होंने हाल ही में इसको यूएस में पेटेंट किया है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। पालक से इन्होंने, देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला टेरोस्पर्मिन सी, इसको पेटेंट किया, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया और ये हमने हमारे इस प्रोडक्ट में डाला है। ये जोड़ के अंदर जाके, फ्लूइड के अंदर जाकर के उसकी क्वालिटी भी सुधारता है और सेल को, जो कार्टिलेज की सेल है उसको स्टिमुलेट करता है मल्टीप्लाई होने के लिए, जिससे उसकी मोटाई कार्टिलेज की घटना बंद हो जाती है और एक हद तक रिपेयर होता है। तो ये शुरू करें। फिर इसके साथ में जो जनरल प्रोटोकॉल है हमारे आर्थराइटिस के, वो थोड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पहला प्रोटोकॉल क्या है, एक्सरसाइज, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। इस तरह से वॉक करने के लिए ना निकल जाए, नहीं तो रही सही कार्टिलेज भी जाएगी। तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, उसका शेड्यूल आप मंगा सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका वजन, जो आपके हाथ में है कम करना, किसी और के हाथ में नहीं है। क्योंकि वजन आप कम नहीं करेंगे तो उतना ही ज्यादा जोड़ों पे पड़ेगा, घुटने पे, हिप पर, बैक में और एंकल पर, सभी जगह पे, क्योंकि आर्थराइटिस सब जगह हो रही है, ऐसा नहीं है खाली घुटने में ही हो रही है। तो ये वजन घटाना जरूरी है। वजन घटाने के लिए लोग वॉक करते हैं तो वो रही सही गादी चली जाती है। बेस्ट तरीका है डाइट। कौन सी डाइट लें, मेरे असिस्टेंट की मदद ले लें। हर महीने का आपका 1.5 से 2 किलो शर्तिया वजन उसके अंदर कम होगा। तो हेल्दी तरीके से अपना वजन घटाएं और उसके बाद में अपने जोड़ों को ओवर स्ट्रेस ना करें और अनवांटेड उसके ऊपर स्ट्रेस भी ना दें और ओवर यूज भी ना करें। तो ओवर यूज से कैसे बचना है, अनवांटेड चले नहीं, अनवांटेड सीढ़ी ना चढ़े। स्ट्रेस से कैसे बचना है, पालती मार के ना बैठे, देसी टॉयलेट यूज ना करें, कमोड सिस्टम यूज करें, किचन में खड़े होकर कुकिंग ना करें, बैठ करके कुकिंग करें। तो ये सारे प्रिकॉशन, दवाइयां और आपकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए ईमानदारी, अगर ये सब चीजें आप करते हैं, यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स। अब यदि आर्थराइटिस को लेके, घुटने की आर्थराइटिस या बैक पेन, नेक पेन, किसी भी प्रकार को दर्द को लेकर के अगर आपकी कुछ क्वेरी है, आप नीचे दिए बटन पर प्रेस करके अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मेरी या मेरे असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।